फ्रेंड्स, अब ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, शानन प्रोजेक्ट, जो कि इस उल रिवर पे बना हुआ है। तो अब यहाँ से आगे हम अपना कैमरा नहीं ले जा पाएंगे कुछ देरी तक। और अब हम लोग जा रहे हैं कॉलोनल बेटी के रेस्ट हाउस में। कॉलोनल बेटी जो थे उन्होंने ही इस सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को, शानन प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया था और अपने लिए उन्होंने वो रेस्ट हाउस बनाया था जहाँ वो रहते थे। तो चलेंगे, 20 मिनट्स का ये ट्रैक है, गाड़ी वहाँ जाएगी नहीं और हम लोग जाएंगे और आपको दिखाएंगे। वो एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है और कर्नल बेटी का वो रेस्ट हाउस है। तो चलिए चलें कर्नल बेटी रेस्ट हाउस। तो ये देखिए, प्रोजेक्ट के साथ साथ चलती हुई ये पगडंडी हमें लेकर जाएगी कर्नल बेटी के रेस्ट हाउस। और ये प्रोजेक्ट आप देखिए, ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत सारी बुरी यादें भी दी हैं। हम गुलाम थे, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी वो ज़रूर हमारी कंट्री में करके गए हैं। और बेहद अफसोस की बात है कि हम उन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड उतने अच्छे से नहीं कर पाए आफ्टर फ्रीडम। और ये देखिए, बेटीज़ रेस्ट हाउस में जाते हुए रास्ते से कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है। और ये देखिए, ये पगडंडी 15-20 मिनट्स उन्होंने बताया था आपको लगेंगे, और आई थिंक 7 to 10 मिनट्स हमें चलते हुए हो भी चुके हैं। जगह जगह पर पानी के झरने और ये जंगल की आवाज़ें। देखिए, और सामने पहाड़ों का इतना सुंदर व्यू देखिए। और ये देखिए रिजर्वायर, नीचे पुराना वाला रिजर्वायर जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। देखिए गांव। चलो चलो चलो। और अब हमें कुछ लोकल लोग मिल चुके हैं जिनसे अमन ज़रूर गार्डनिंग के कुछ नॉलेज, गार्डनिंग फार्मिंग की ही नॉलेज पक्का ले रहे होंगे। और इन्होंने हमें कहा बस थोड़ी सी दूर है, 1 किलोमीटर। और लोगों के लिए तो भाई दे आर सो फिट, 1 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। काफ़ी हाइट पे हम लोग एकदम से आ चुके हैं। और जगह जगह यहाँ ये रेस्टिंग पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे, रेन शेल्टर्स टू टेक सम रेस्ट। And the first sight of Colonel Betty's rest house. Let's see.
और ये है एंट्रेंस। और ये देखो, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की एंट्रेंस रही होगी साइड पे। अब यूज़ में नहीं ला रहे हैं, लेकिन हम लोगों के देखने के लिए इसको रखा हुआ है। ओ वाह, कितने प्यारे फ्लावर बेड्स। वाह। तो ये कॉलोनल बेटीज़ कॉटेज जो है, ये 1928 में बनाया गया था और अब ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। और मैं ये भी बताऊं कि ये जो प्रॉपर्टी है बेटीज़ कॉटेज और ये शानन प्रोजेक्ट, ये अभी पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंडर ये दोनों चीज़ें आती हैं। 99 ईयर्स की लीज़ हुई थी उस वक्त, तो जब वो 99 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब ये हिमाचल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। अभी ये दोनों चीज़ें पंजाब गवर्नमेंट के पास हैं। आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की साइट से करवा सकते हैं। तो ये रहा बेटीज़ कॉटेज। अमरिंदर सिंह। किचन। अच्छा, ये कर्नल बेटी का किचन था। देखो चिमनी। पुराना टाइप वाह, ये सब कुछ वैसा का वैसा है। हाँ, वैसे ये हमारी है। देखो इसमें जो बर्तन है वो भी तक के हैं। बर्तन दिखाऊंगा ना, ये टेबल है। ये सब टेबल है। ये स्विच भी है। देखिए स्विच, देखिए आप, पित्तल के, ब्रास के ना। बोर्ड भी लगे हैं, चल रहे हैं सारे। अच्छा, सब वर्किंग है। देखो सब चल रहे हैं। कब बना था ये? ये तो मतलब 1928 को बना था। 1928। तो ये किचन यूज़ करते थे कर्नल बेटी। चलिए। अच्छा, वेरी गुड। इसमें लिखा है, स्टैंप लगी है पीछे, पढ़ो। क्या लिखा है? जॉनसन ब्रदर्स, मेड इन इंग्लैंड। 100 साल पुराने हैं। अभी तक चल रहे हैं? चल रहे हैं। चाइना के हैं? हाँ, बोन चाइना के भी हैं। संभाल के रखे हम। रखे हैं, ये खाने के डॉक्यूमेंट देते हैं सब इसमें। टी पॉट 1928 में बना है। जैसे ये स्टडी का है टेबल। अच्छा अच्छा, स्टडी टेबल देखो। और ये देखिए आप, ये देखो उस टाइम के ये बुखारी है। हाँ जी, आपसे करेंगे। जी जी जी। फायर एरिया। ये बीसी बैठी है जी। ये बक्सा, ये भी उन्हीं का है। ये हाँ जी हाँ जी। ये है देखो, अलमीरा उनका है। ये बात मैंने उनके पास तो। अच्छा, ये उन्हीं तब का है। देखिए, ये अलमीरा है। this bathtub also was used by। बुकिंग कहाँ से होती है? कितने से होती है? अच्छा, हमने करानी ऑनलाइन, जैसे हम धर्मशाला गए तो एसपीसी वाला के थ्रू साइट में। हाँ, कितने चार्जेस है? चार्ज तो आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए तो उस हिसाब से होगा। ना हम तो नहीं। वो 1000 रुपये होगी सर इसकी। वैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की 100 रुपये है। अच्छा, ये तो उनका घर है, स्माइल का रखा हुआ है। हाँ, हेरिटेज प्रॉपर्टी। इसको आप दीजिए बक्सा। ये सीट तो पुरानी नहीं होगी? हाँ? जो टॉयलेट की सीट। पहले पुरानी है, तब नहीं, सीट जो है टॉयलेट की। नहीं अब जो रेनोवेशन की इसको। हाँ जी। ये एक कमरा एक ही है कमरे का। एम्प्लॉयज के लिए 100 रुपये है। हाँ, ये है ना, इसके लिए लग गया रेट इसके। और ये बेटीज़ कॉटेज के साथ ही हॉलीडे होम। तो जो केयर टेकर हैं उन्होंने हमें कहा आप इतनी दूर से आए हो तो उसे भी ज़रूर देखो, तो उसे भी दिखाते हैं। केयर टेकर बहुत अच्छे हैं
और चाय भी उन्होंने हमें ऑफ़र की और कह रहे थे आराम से आओ, फ़ोटोग्राफी करो, इतनी दूर से आए हो। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर भी। कॉलोनल बेटी के अंडर जो ऑफिसर्स काम करते थे उनके लिए ये कॉटेज था। ये उतना लेकिन मेंटेन नहीं है जितना वो बेटीज़ कॉटेज है। और वो देखिए सामने से वो नया वाला प्रोजेक्ट भी नज़र आ। चलिए अब वापस चलें उसी पगडंडी से नीचे की तरफ। और आई होप के वापस जाने में उतनी थकावट नहीं होगी जितनी चढ़कर ऊपर आने में हुई है। और आने में शायद हमने आधा घंटा लगा लिया था, तो आई होप के 15 से 20 मिनट में हम लोग वापस पहुंच जाएंगे। और ये देखिए अरबी के बड़े बड़े पत्ते, जैसे मैंने आपको बताया है कि बरोट वैली फेमस है अरबी, राजमा, आलू और ट्राउट फिश के लिए। ये चीज़ें यहाँ की बहुत ही फेमस हैं और इंडिया ही नहीं फॉरेन कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। लोग बहुत मेहनती हैं यहाँ। लेडीज़ आपको कोई भी आपको फ्री बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा। ये देखिए और ये ऊपर भी और नीचे भी अरबी के खेत, कितनी बड़ी बड़ी अरबी है ये देखिए। और वो पीछे नज़र आ रहा है बेटीज़ कॉटेज। मुझे तो ये पुरानी चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। 100 इयर्स पुरानी कप प्लेट वर्सेस हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ बहुत फैसिनेट करती हैं चीज़ें। तो चलिए अब नीचे जाकर आपसे मिलेंगे। देखो फिर से वो घना जंगल आ गया और पानी के कलकल करते झरने। आई रिकमेंड यू कि अगर आप मैं आपको थोड़ा बता भी दूं, बेटीज़ कॉटेज की जो बुकिंग है वो पटियाला से होती है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो ये कॉटेज में 2.5 रूम, ये कह रहे हैं 2.5 सेट है। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको एक रूम 100 रुपीज़ का पड़ेगा। अगर आप नॉन गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, तो आपको ये रूम 1000 रुपीज़ का पड़ेगा। और थोड़ा सा अगर आने के लिए कोई प्रॉब्लम है तो वो ये है कि अगर आप जो भी आपका छोटा मोटा लगेज है उसको ऊपर तक लाना भी एक टास्क है। बाकी ऊपर आपके लिए सब चीज़ें ये लोग अवेलेबल करवाते हैं, खाने पीने की आपको कोई तंगी नहीं आएगी। बस ये है कि मार्केट या शॉप के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसके लिए आपको आधे घंटे का ट्रैक है, नीचे जाके ही कुछ मिलेगा। खाना पीना यहाँ सब मिलेगा, लेकिन जो खाने के अलावा जैसे बच्चे ज़िद करते हैं वो सब आइटम्स आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। ऑप्शन अच्छी इसलिए क्योंकि ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है, तो ऐसी जगह पे रहने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। जैसे हम लोग जब शिमला जाते हैं तो ग्रैंड होटल 100 ईयर से भी पुराना, वो भी ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है, तो वहाँ रुकना हमें बहुत अच्छा लगता है। लग्जरी तो क्लब महिंद्रा में रह लीजिए, कहीं भी रह लीजिए, लेकिन पुरानी चीज़ों का, हेरिटेज चीज़ों का मज़ा अपना ही है। तो अब आते हुए उतनी थकावट हमें नहीं हो रही है। और ये देखो नीचे का व्यू, घने जंगल। तो चलिए आपको ये बेटीज़ हाउस का टूर कैसा लगा हमें ज़रूर बताना।
और अगर आप बरोट आएँ तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। रात को स्टे नहीं करना है तो दिन में भी आप विज़िट कर सकते हो। बड़े अच्छे से ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करके बताते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।